हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। कल की क्लास में मैंने आपको क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और इसका परिचय पढ़ाया था कि भाई भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, सारी चीजें जो बेसिक थी वो कल की क्लास में हमने पढ़नी थी। और मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे इस पार्ट का या इस चैप्टर का, जो कि होगा आपकी विमाएं और विमीय सूत्र, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट मात्रक एवं मापन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। विमाएं एवं विमीय सूत्र यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता ही है। तो आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि ये विमाएं क्या होती हैं और विमीय सूत्र क्या होते हैं। देखिए, विमीय सूत्र कहें या विमीय समीकरण कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विमाओं को समझेंगे, उसके बाद विमीय सूत्र निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, चले। तो विमाएं क्या होती हैं, एक बार आप डेफिनेशन नॉर्मली ऐसे ही पढ़ेंगे, उसके बाद जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद दोबारा हम डेफिनेशन को समझेंगे। अभी केवल आपको पढ़ना है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। देखिए, विमाएं क्या होती हैं बच्चों। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि की व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, ये कल की क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। हालांकि जहां जरूरत लगेगी मैं दोबारा से उसको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, एक कोई भी आप व्युत्पन्न राशि ले लो। अभी ये परिभाषा में क्या लिखा है उसमें आपको ज्यादा समझने के लिए परेशान नहीं होना, जब मैं उदाहरण दूंगा अपने आप सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक कोई सी भी राशि ले लेते हैं जो कि व्युत्पन्न हो। तो क्षेत्रफल हमने यहाँ पर एक भौतिक राशि ले ली। क्षेत्रफल का अगर हम सूत्र लिखेंगे तो क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लें। ये एक फॉर्मेट है, MLT। ये फॉर्मेट है विमीय सूत्र का। विमीय सूत्र आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी केवल उसका जो मानक रूप होता है, जो फॉर्मेट होता है लिखने का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके साथ ही यहाँ ये m जो है ये द्रव्यमान को दर्शाता है। m किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को। l दर्शाता है लंबाई को। लंबाई कहें या चौड़ाई या ऊंचाई, तीनों को l दर्शाएगा। और t दर्शाता है आपका टाइम को, यानी कि समय को। बस इतनी चीज आपको अभी फिलहाल में याद रखनी है। अब सुनिए, हमने लिखा क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के लिए हम l लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी क्या लिखेंगे, l। क्योंकि जब आप विमीय सूत्र लिखेंगे तो लंबाई के लिए l का यूज करेंगे, चौड़ाई के लिए भी l का यूज करेंगे। विमीय सूत्र लिखते समय आपको द्रव्यमान के लिए m का यूज करना है, एंड समय के लिए t का, और लंबाई के लिए l का यूज करना है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें, लंबाई के लिए एक l आ गया, चौड़ाई के लिए दूसरा l आ गया, और इसका गुणा किया तो ये l स्क्वायर हो गया। अब L क्या है, ये लंबाई का इंडिकेटर है। ये क्या है, लंबाई को हम L से दर्शा रहे हैं, और लंबाई क्या है आपकी, मूल राशि है, मूल राशि है। ठीक है, तो ये जो L स्क्वायर है ये क्या आ गया आपका, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया बच्चों। क्या है ये, व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्योंकि लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, गुणा चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। और मीटर मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनिए जरा, मीटर स्क्वायर क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। और ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये व्युत्पन्न किससे हुआ है, उत्पन्न किससे हुआ है, ये मीटर से उत्पन्न हुआ है। मीटर माने आपका मूल मात्रक, जो कि कल की क्लास में मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक भी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, जो कि अपने आप में क्या है, अपने आप में व्युत्पन्न मात्रक है। अब मीटर स्क्वायर को हम एल स्क्वायर से दर्शा रहे हैं। एल स्क्वायर पे जो घात लगी है ना, एल पर 2 की घात, यही दो आपकी विमाएं हैं। ये दो क्या है, विमाएं हैं। अब दोबारा से आप परिभाषा को पढ़िए। किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि यानी हमने ले ली भौतिक राशि क्षेत्रफल की विमाएं उन घातों को कहते हैं। किसको कहते हैं, घातों को। घातें क्या हो गई, ये जो यहाँ पर 2 की घात आप देख रहे हैं ये क्या हो गई, विमाएं हो गई। ठीक है, उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। देखो, ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक को हम किससे दर्शा रहे हैं, एल स्क्वायर से दर्शा रहे हैं। और एल स्क्वायर पे क्या चढ़ाई है हमने, घात। किसकी घात चढ़ाई है भाई, 2 की घात। यानी 2 क्या हो गई आपकी, विमा हो गई। घातों को क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। कौन सी घातों को, जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। क्यों चढ़ाई जाती है, व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए। मूल मात्रक एल हो गया, इस पर 2 की घात चढ़ा दी तो ये बन गया व्युत्पन्न मात्रक। यानी मूल मात्रकों का संबंध ये व्युत्पन्न मात्रक से दर्शाते हैं।
बात समझे? तो घातें मतलब जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो ये क्षेत्रफल हो गया। और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, क्षेत्रफल की अब विमाएं लिखेंगे कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की विमाएं लिखिए, तो विमाएं लिखने के लिए देखें, एल मतलब क्या होता है बच्चों? लंबाई। लंबाई मतलब एल, और एल पे कितने की घात चढ़ी है? 2 की। तो लंबाई में जो क्षेत्रफल की विमाएं हैं वो 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर m का यूज नहीं हुआ है, l t का यूज भी नहीं हुआ है, यानी क्षेत्रफल के सूत्र में ना तो द्रव्यमान आता है ना ही समय आता है, इसलिए m और t में इसकी विमाएं नहीं होंगी, यानी द्रव्यमान और समय में इसकी विमाएं 0 हो जाएंगी। ठीक है, चले अब इसका अगर आपको विमीय सूत्र लिखना होता तो विमीय सूत्र लिखने का क्या तरीका होता है? विमीय सूत्र लिखने का तरीका होता है m l t, यानी कि अब आप देखो m पर कितने की घात आएगी? यहाँ देखो आप, क्षेत्रफल का सूत्र जो आया वो कितना आया? एल स्क्वायर आया। यहाँ कहीं भी आपको m नहीं दिख रहा, मतलब m पे कोई पावर नहीं है, 0 लगा देंगे। l पे कितने की पावर है? 2, तो यहाँ पर आप 2 लगाएंगे। t पे कितने की पावर लगेगी? 0 लगेगी, क्योंकि क्षेत्रफल के सूत्र में कहीं भी समय का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए पावर क्या आएगी? 0। अब ये क्या बन गया? आपका विमीय सूत्र बन गया बच्चों। ये क्या बन गया? विमीय सूत्र बन गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई क्षेत्रफल की द्रव्यमान में विमाएं कितनी है, तो आप कहेंगे सर 0 है। समय में कितनी विमाएं है? तो 0 है। और क्षेत्रफल की अगर आपसे कहा जाए कि लंबाई में कितनी विमाएं है, तो आप कहेंगे सर 2 विमाएं हैं। आई होप आपको विमाएं निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए मैं कुछ और उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। अगला उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं आयतन का। आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों? आयतन का सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इन तीनों के लिए हम क्या लिखेंगे? एल गुणा एल गुणा एल, क्योंकि ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई तीनों का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर के लिए हम एल का यूज करेंगे। एल का यूज तभी आपको करना है जब आप विमीय सूत्र लिख रहे हो, अन्यथा मीटर के लिए आपको स्मॉल एम का यूज करना है। ठीक है, अब देखें कितनी घात आ जाएगी? एल की घात 3 आ जाएगी। तो ये एल क्यू जो है, इसको हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? मीटर क्यू, या घन मीटर भी लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? मीटर क्यू, या फिर हम लिखते हैं घन मीटर। घन मीटर। तो आयतन का जो व्युत्पन्न मात्रक है, आयतन का जो मात्रक है वो घन मीटर हो गया, मीटर क्यू हो गया या घन मीटर। अब सुनिए, अब इसका विमीय सूत्र निकालो। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? देखो विमीय सूत्र लिखने का तरीका दो बड़े ब्रैकेट बनाना है, तीनों में लिखना है एम एल टी। अब देखो आयतन में कहीं भी एम का यूज किया गया है, एम मतलब कहीं भी द्रव्यमान आया है कि आयतन के फॉर्मूले में? नहीं आया, तो एम पे 0 की पावर। एल, एल मतलब कितनी बार आया है? एल देखें, एल पर 3 की घात है, तो यहाँ भी एल की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। टी पे कोई घात नहीं होगी, 0 होगी। तो ये आपका विमीय सूत्र बन गया आयतन का। अब आपसे पूछेगा कि आयतन की विमाएं लिखिए, तो विमाएं देखो, विमाएं, विमाएं के लिए आप देखें लंबाई, लंबाई में आयतन की विमाएं कितनी है? 3 है, यानी एल की घात कितनी है? 3। अगर आपसे पूछेगा भाई समय की विमाएं लिखो, आयतन की समय में विमाएं कितनी है, तो हम लिखेंगे 0। आयतन की द्रव्यमान में विमाएं कितनी है, तो हम लिखेंगे 0। क्लियर? तो ये विमीय सूत्र और विमाएं निकालना हमने सीख लिया आज की वीडियो में। चलो अब विमीय सूत्र की परिभाषा हम देख लेते हैं, और कुछ और भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होता है? देखो भाई, वह सूत्र जो उचित घातों, घाटों लिखा है यहाँ पर, घातों कर लेना आप लोग। ठीक है, घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या लिखा? अभी हमने क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकाला था बच्चों, क्या आया था? एम एल टी। टी पे 0 था, एम पे 0 था, एल पे क्या था? 1 था, सॉरी एल पे क्या था? 2 था। तो यहाँ मैं 2 क्लियर लिख देता हूँ, देखो 2 था। हमने परिभाषा में क्या लिखा कि वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से दर्शाता है या प्रदर्शित करता है, वो विमीय सूत्र कहलाता है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये उचित घातें, उचित घातें 0 हो गई, 2 हो गई और 0 हो गई, उचित घातों के द्वारा व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध किससे दर्शा रहा है? मूल मात्रकों से दर्शा रहा है। अगर हम क्षेत्रफल का मूल मात्रक लिखेंगे तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं? एल स्क्वायर। तो एल पर कितने की घात है? 2। 2 किस पर लगी है? एल। एल क्या है? आपकी मूल राशि है, या इसको हम बोल सकते हैं लंबाई। लंबाई क्या होती है? मूल राशि। तो ये जो घात 2 है, ये किससे संबंध दर्शा रही है? मूल राशि एल से या लंबाई से। तो ऐसे सूत्र जो उचित घातों के द्वारा व्युत्पन्न राशि के मात्रकों का संबंध, ये जो एल स्क्वायर है ये व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल का मात्रक है, इसका संबंध किससे दर्शा रहा है? ये
मूल मात्रकों से, यानी एल से दर्शा रहा है, मूल मात्रकों से दर्शा रहा है। तो ऐसे संबंध को दर्शाने वाले सूत्र को हम विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लें आप। वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से दर्शाता है या प्रदर्शित करता है, आपका क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया विमीय सूत्र। अब आप और भी उदाहरण देख लें विमीय सूत्र के। अभी हमने आयतन का निकाल लिया, अब हमने क्षेत्रफल का भी निकाल लिया, अब आपको निकालना है भाई घनत्व का। देखिए घनत्व, हाँ एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको उस राशि का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व का सूत्र आपको याद होना चाहिए, द्रव्यमान बटे आयतन होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखना यहाँ पर आप, घनत्व बराबर द्रव्यमान, तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि द्रव्यमान क्या है? मूल राशि, तो द्रव्यमान को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आयतन को तोड़ा जा सकता है। आयतन का फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, लंबाई और दूसरा द्रव्यमान, तीसरा आपका लिख रहा हूं मैं समय। देखो लंबाई के लिए विमीय सूत्र में एल का यूज करेंगे, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम एंड समय के लिए कैपिटल टी का यूज करेंगे। मोस्टली इन तीनों का यूज होता है, कहीं कहीं पर थीटा का यूज भी होता है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो देखो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व द्रव्यमान के लिए आप क्या लिखेंगे? कैपिटल एम, ऊपर आ गया कैपिटल एम। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के लिए एल का ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल गुणा एल बराबर एम, ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? एल क्यू। इसको अगर आप हिंदी में लिखें तो एम मतलब हो गया आपका क्या? किलोग्राम। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और एल मतलब हो गया लंबाई, लंबाई को मापते हैं हम मीटर में। तो के जी और एम पर कितनी घात आ गई? एम, के जी मीटर क्यूब या किलोमीटर किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसका आंसर होगा हिंदी में। विमीय सूत्र के लिए आपको इस एम की जगह किसका यूज करना है? कैपिटल एल का यूज। हमारे पास आ गया कैपिटल एम बटे एल क्यूब। इसको अभी आप ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है, अभी हमें सिर्फ इसका यूज करना है। अब सुनो यहाँ पे, ये अभी जो आया एम बटे एल क्यूब, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है भाई? व्युत्पन्न मात्रक। इससे हमें क्या बनाना है? विमीय सूत्र। तो देखना आप विमीय सूत्र कैसे बनेगा, एम ऐसे ही रहेगा, एल ऊपर चला जाएगा तो 3 की घात माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब इसी को विमीय सूत्र के रूप में आप कैसे लिखेंगे? विमीय सूत्र हमारा होता है एम एल क्यूब, एम एल माइनस क्यू, टी पे जीरो, एम पे भी क्या जाएगा? जीरो। क्योंकि देखो, हाँ एम पे जीरो नहीं आएगा, एम पे वन आएगा, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान का मान दिया है। देखो एम पर एक की घात है ना, कोई घात नहीं है तो एक की घात मानी जाती है, इसलिए एम पर आ गई वन की घात, एल पे माइनस क्यू और टी पे कोई घात नहीं है तो जीरो, क्योंकि समय का प्रयोग नहीं होता है घनत्व के फॉर्मूले में। तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या हो गया? एम वन एल माइनस क्यू टी जीरो। अब घनत्व की अगर आपको विमाएं लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे? देखो एम, एम मतलब हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में घनत्व की विमाएं कितनी है? एक। अगर आपसे लंबाई में घनत्व की विमाएं पूछेगा तो -3, और अगर समय में आपसे घनत्व की विमाएं पूछेगा तो कितनी आ गई? जीरो। इस प्रकार से आप किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, किसी भी राशि की विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक बार अपना फीडबैक मुझे जरूर दें कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस और देखना चाहते हैं, फिजिक्स हमसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, देखिए कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ राशियों के नाम, जैसे कि वल, वल का विमीय सूत्र आपको निकालना है। नंबर 2 त्वरण का आपको निकालना है। नंबर 3 वेग, वेग का विमीय सूत्र आपको निकालना है। नंबर 4 में लिख रहा हूँ यहाँ पे कार्य, कार्य का विमीय सूत्र। एंड नंबर 5 में आपको दे रहा हूँ शक्ति, इनके विमीय सूत्र आपको लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर इनके फॉर्मूले हमें याद नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे फॉर्मूले याद कर लें। अब वल क्या होता है बच्चों? वल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान में गुणा त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है भाई? वेग बटे समय, वेग बटे समय का फॉर्मूला होता है। एंड वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन का मतलब होता है दूरी, विस्थापन बटे समय। अगला जो चैप्टर है उसमें वेग, विस्थापन, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी या बल गुणा विस्थापन भी आप इसको लिख सकते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इन सभी के आपको विमीय सूत्र लिख के
देखना है, निकाल के देखना है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की प्रोसेस लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। हेलो माय डियर